अगर आप बेकरी से भी मज़ेदार बन इंजॉय करना चाहते हैं और वो भी बहुत कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम मेहनत के साथ, तो आपके ये बन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और इतने परफेक्ट बनने वाले हैं ना कि इस बन के बाद आप केएफसी का तो सच में बायकॉट कर देंगे। और उसके बाद आप केएफसी का कोई बर्गर नहीं खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब होने वाला है। सो रेसिपी का कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक अदद बाउल लेना है और उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून यीस्ट का यूज़ करना है, जिसे कि हम खमीर भी कहते हैं। और यहाँ पे आपने 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर लेना है, ठीक है। अगर आप दूसरी साबुत चीनी लेंगे ना, उसमें थोड़ी आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, वरना आप दूसरी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने 1 अदद रूम टेम्परेचर पे अंडा लेना है और साथ ही यहाँ पे हम आधा कप दूध का शामिल करेंगे। बस अभी तक यही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे और इसको आपने मिक्स कर देना है। यानी अगर आप साबुत चीनी यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे मिक्सिंग पे थोड़ा टाइम लगेगा। यानी आपने उस वक्त तक मिक्स करते रहना है जब तक चीनी अच्छे से घुल मिल ना जाए। अब यहाँ पे क्योंकि हमने आइसिंग शुगर यूज़ किया ना, तो विद इन 1 मिनट के अंदर जो हमारी मिक्सिंग है अच्छे से हो जाएगी। अब यहाँ पे हम मैदे का यूज़ करेंगे। मैदे को पहले आपने अच्छे से छान लेना है। उसके बाद हम मैदा यूज़ करेंगे 2 कप, ठीक है। आपने 2 कप भर भर के मैदा यूज़ करना है। 2 कप मैदे से ना आपके सही बड़े साइज़ के 8 से 9 अदद बन आराम से रेडी हो जाएंगे। साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे नमक और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम कोई भी डालडा या फिर देसी घी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। घी का आपने यूज़ करना है 2 टेबलस्पून। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, बहुत सादे से और सिंपल स्टेप हैं। इनको अच्छे से आपने मिक्स करना है। यानी आपने इसको इतना मिक्स करना है और इसमें दूध या पानी की आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको लगे कि आपका जो ये मैदा है ना थोड़ा ड्राई है। अच्छा जी, बन के इस मिक्सचर को मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़ी सी इसमें ड्राइनेस है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। पानी आपने बहुत जल्दी एकदम से ऐड नहीं करना। 3 टेबलस्पून मैंने अभी ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना पतला भी ना हो जाए, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आपको आटे की तरह इसे सख्त भी नहीं गूंदना, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, जिसे आप आराम से पंच डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 टेबलस्पून मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी डलेगा और इसमें जितना भी ड्राई मैदा है ना, वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमें मज़ीद पानी या दूध शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे ही इसके अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए, तो आप इन्हें एक बड़ी सी खुली सी थाली लेनी है। उसके अंदर ये तमाम मिक्सचर शामिल कर देना है और फिर हथेली की मदद से ना इसको आपने ऐसे फैलाते हुए अच्छे से गूंद लेना है, ठीक है। आटे की तरह भी इसे गूंद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो प्रोसेस है ना, वो ये है कि आप इस तरह हथेली की हेल्प से ना इसको स्प्रेड करते हुए आपस में मिलाएं। इस तरह क्या होगा ना कि बहुत जल्दी से ना ये अच्छे से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होके, जैसे हमें बन की डो चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही रेडी हो जाएगी। वैसे तो इसमें 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत अच्छी सी आपकी डो बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी बेहतरीन किस्म की डो बन के रेडी हो गई है। अब इसको सिंपल में क्या करूँगी, इसका गोल सा ना एक बड़ा सा बॉल या पेड़ा जो भी आप कहते हैं वो बना लेंगे और इसको दोबारा से उस बॉल के अंदर हम डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए आपने ज़रूर इसे कवर करके छोड़ना है। ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा और उसके बाद जितना अच्छा ये राइस होगा, इतने ही आपके बेहतरीन किस्म के बन के रेडी होंगे। यहाँ पे मैंने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था क्योंकि टाइम था, और 1 घंटे के बाद माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की हमारी जो बन की डो थी ना, वो फूल गई थी। इस तरह इसको आपने दोबारा से पंच डाउन करना है, ठीक है। यानी इसके अंदर जितनी भी एयर बनी है ना, उसको आपने रिमूव कर देना है। पहले अच्छे से 1-2 दफ़ा पंच डाउन आपने दोबारा से करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो बन है का डो है ना, उसका मिक्सचर है, वो दोबारा से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा इस प्रोसेस के बाद। अच्छा जी, यहाँ पे अब नेक्स्ट बहुत ही सिंपल स्टेप है। यहाँ तक भी मुझे यकीन है कि आपको ये स्टेप बहुत इजी लगे होंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के पेड़े ले लेने हैं। यहाँ पे एक पैन है जो कि मैं बगैर क्योंकि अवन के इसे बेक करूँगी, तो उसे ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे ना पेड़े बना लूँगी। आपने यहाँ पे बन का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, क्योंकि इसको मज़ीद हम टाइम के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जिसके बाद ये और ज़्यादा फूल जाएंगे। सो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल छोटे छोटे से इसके बॉल बना लें, ठीक है। जितने छोटे बन होंगे या अपने साइज़ में और ज़्यादा डबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे तकरीबन इससे 6 से 7 ना आराम से बन मेरे पास बन के रेडी हो गए थे।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फ़ास्ट फॉरवर्ड में वीडियो बना के बताऊँगी ताकि वीडियो हमारी बहुत लेंथी ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक पैन में मैंने 5 बन रख दिए थे और 3 इलादा से रख दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से चेंज किया क्योंकि बन जो अपने साइज़ में है ना डबल हो जाते हैं। तो मैंने 4 की ही मिकदार रखी थी ताकि वो आराम से ना मज़ीद बेक होने में उन्हें उससे आसानी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे एक पूरा अंडा मैंने अच्छे से बीट किया था, उसको आपने पूरे बन पे अच्छे से अप्लाई कर देना है। और अगर आप चाहें तो उसके ऊपर थोड़े से तिल आपके पास अवेलेबल होंगे तो वो भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे जो बन की खूबसूरती है ना वो चार चाँद लग जाती है। और इसके साथ ही किसी भी पॉइंट पे अभी तक मेरी आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने प्यारे फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की मज़ेदार वीडियो को इंजॉय करें। अब बगैर अवन के इसे मैंने आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से बेक कर लिया था और आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन इसका कलर आया है। जी हाँ, ये बग़ैर अवन के आपका बिल्कुल ऐसा ही कलर आएगा। बस आपने रेसिपी को हर स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो करना है और आपके भी बहुत बेहतरीन बन रेडी होंगे, यानी टेस्ट में भी इतने मज़े के होंगे ना। अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ ना भी ऐड करें तो आप चाय के साथ इसको ऐसे ही भी इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँगी कि अंदर से भी कितने सॉफ्ट है, यानी अंदर से आपको लगेगा जैसे बिल्कुल रुई की तरह आपको ये बन नज़र आएंगे। ठीक है, आपने रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है, आप बहुत इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। ये मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि बड़ी बड़ी बेकरी को भी ये बन पीछे छोड़ देंगे। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।